गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का जैसा कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बता चुके हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? व्हाट डू यू नो अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ को क्या जानते हैं? मोमेंटम, आप लोग नाम सुने हो मोमेंटम? मोमेंटम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल पी से। पी इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। कोई भी बॉडी अगर मूव करती है, उसका अगर एक स्पेसिफिक मास है और एक वेलोसिटी, तो हम लोग जो है उसके प्रोडक्ट को जब निकालते हैं मोमेंटम के फॉर्म में। तो मोमेंटम क्या है? सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द unbalanced force acting on body as proportional dp upon dt। dp क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम। dp क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम। और dt क्या है? टाइम टेकन। जैसे सपोज दैट अ कार स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, आफ्टर 5 सेकेंड इट कवर स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। इफ मास ऑफ कार इज 1500 kg, मास कितना है? 1500 kg। तो क्या निकालना है? फाइंड दी फोर्स, फाइंड दी एग्जैक्ट फोर्स बाय कार। अब यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा? यही सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, F इक्वल टू ma। तो ए तो पता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड एक्सेलरेशन, a इक्वल टू v माइनस u बाई t। तो एक डेरिवेशन है, पहले नॉर्मली हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। बी केयरफुल। F प्रोपोर्शनल dp बाई dt। हियर F इज फोर्स, dp चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन अपॉन dt। तो हमेशा जो फोर्स किसके इक्वल होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम के पर यूनिट टाइम। कंसीडर अ बॉडी मास m, एक बॉडी है जिसका मास m है, मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। अब यहां पर देखो ये बॉडी m और इसका टाइम है 0, इनिशियल वेलोसिटी u। आफ्टर t सेकेंड, आफ्टर t सेकेंड F इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब यहां पर हमारा फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम, इसको हम लोग किससे दिखाएंगे? pi से। इनिशियल मोमेंटम किससे दिखाएंगे? pi इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल m इंटू u, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? pf से दिखाएंगे, m इंटू v। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस। तो रेट ऑफ चेंज, जब भी रेट आ जाए किसी चीज का, चाहे हमारा एक्सेलरेशन निकल जाए, एक्सेलरेशन में क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसी तरह से चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जहां रेट आ जाएगा, रेट का मतलब क्या हो गया? चेंज पर यूनिट टाइम। तो यहां क्या हो गया? चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो यहां पर क्या होगा? चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखते हैं यहां पर F प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या है? mv माइनस mu अपॉन टाइम क्या है? t। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो आफ्टर कॉमन वी गेट F प्रोपोर्शनल m इन ब्रैकेट v माइनस u अपॉन t। क्लियर? What is the first law of motion? मोशन, लॉ ऑफ मोशन मैंने नहीं पूछा। What is the first law of motion या इक्वेशन? What is the equation of first equation of motion? Anybody tell me? Very good. V is equal to u plus at. We know that V is equal to u plus at. It is the first equation of motion. First equation of motion. Yes. तो A is equal to v माइनस u बाई टी। इसी से हम लोग फाइंड क्या कर सकते हैं? इसी से a निकालेंगे v माइनस u बाई टी। इसी से नहीं निकालते हैं? फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था। अब यही हम लोग यहां पर v माइनस u बाई टी की जगह क्या रखेंगे? a। तो अब यहां पर पुट कर देते हैं। तो यह प्रोपोर्शनल ma, ma मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन।
जब एक्सेलरेशन ना हो, ग्रेविटी हो, तो वहां पे mg कर लेते हैं। अब यहां प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, मतलब मास बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, दोनों प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए यहां एक कांस्टेंट यूज करते हैं, F इक्वल टू के एम ए। अब हियर के क्या है, हियर के इज कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट। अगर हम लोग मास को 1 यूनिट लेते हैं, इफ मास इक्वल टू 1 यूनिट, एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 यूनिट, मास इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू देन के इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या होगा, इफ मास हम लोग लेते हैं 1 यूनिट, एक्सेलरेशन लेते हैं 1 यूनिट, देन के इक्वल टू क्या होगा 1। अब इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन, पुट इन। तो अब यहां पर क्या होगा, F इक्वल टू एम ए, के की जगह 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ, F इक्वल टू एम ए। अब इसी पे एक क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग इसको कर लीजिए फर्स्ट, तो एक क्वेश्चन इसमें भी कराएंगे। अर्पिता यहां पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, पहले 2 करूंगा, छोटा क्वेश्चन है, फिर इसके बाद 1। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स 200 न्यूटन एक्टिंग ऑन कार 1200 kg। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रीस्टेटमेंट, गिवन पॉइंट रीस्टेटमेंट में आता है। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, फोर्स, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहां पर फोर्स दिया हुआ है, फोर्स 200 न्यूटन। फिर मास दिया हुआ है, मास कितना है 1200 kg, 1200। और आपसे पूछा क्या गया है, एक्सेलरेशन। हियर अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू एम ए। तो इसलिए क्या होगा, A इक्वल टू F बाई एम। F क्या है यहां 1200 kg और m क्या है, F सॉरी उल्टा कर दिया हूं, A इक्वल टू F बाई एम। यहां पे फोर्स है, फोर्स 200 न्यूटन है, फोर्स कितना था 200 न्यूटन, और m कितना दिया हुआ है 1200 kg, 1200 kg। अब क्या निकालेंगे, यहां पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/12 का मतलब 1/6, तो डेसिमल में बता चेंज करेंगे 1.6, 0.1.6, ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट हमेशा याद रखो, यूनिट अगर आप नहीं लिखोगे हाफ मार्क्स सिर्फ यूनिट पे कट जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन, इरेज करें। और इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 1 कर रहे हैं, अब इसको इरेज कर रहा हूं। देखो 1, सॉल्व अ कार मूव विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड क्या है कार की, इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो क्या इसी में रहने देंगे, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, SI यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड। हाउ कैन यू कन्वर्ट, हाउ कैन यू कन्वर्ट, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इंटू 5/18, आफ्टर रिडक्शन वी गेट 10 मीटर पर सेकेंड। देखो 18 2 जा 36 और 2 5 जा 10, 10 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट। वी फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 72 इंटू 5/18। जब भी किलोमीटर पर आवर में हो उसको आप किसमें चेंज करोगे, मीटर पर सेकेंड में। कितना क्लियर हुआ, U और V क्लियर हो गया। और कुछ दिया है इन 5 सेकेंड, टाइम कितना दे दिया 5 सेकेंड। तो इससे आप लोग क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन। A इक्वल टू क्या होता है V माइनस यू बाई टी, V माइनस यू बाई, तो V कितना है यहाँ पर 20, U कितना है 10, अपान टाइम कितना है 5, 10 अपान 5 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हुआ। अब क्या पूछा गया है, एक्सर्टेड फोर्स, ठीक है, बाई कार। तो F इक्वल टू एम ए, M दिया गया था, M कितना है, M कार का कितना है 1000 kg, 1000
इंटू ए कितना है 2000 और एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का न्यूटन। क्या होता है न्यूटन, तो यहां न्यूटन लिखेंगे। एसआई फोर्स हो गया न्यूटन। आप लोगों को एक फोर्स और बता दे रहे हैं, इसमें क्या होता है अगर सीजीएस यूनिट पूछ दे, सीजीएस यूनिट पूछ दे तो क्या होता है डाइन। हाँ यस डायन, डायन नहीं डाइन बोलते हैं, आप लोग डायन मत बोल देना। हाँ अगर हाँ पता चला एग्जामिनर आपसे पूछा कि जो सीजीएस में फोर्स की एसआई यूनिट क्या है तो आपने कहा डायन, तो अगर कोई फीमेल टीचर है तो दौड़ा लेगी मारने के लिए डाइन। ठीक है, सीजीएस में होता है और एसआई यूनिट क्या है न्यूटन। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन करिए। ओके गुड डे।